त्रेता में जब निषाद राज को पता चला कि प्रभु राम आएंगे, तो उन्होंने अपने जो वनवासी राज्य था उसको सुसज्जित करना शुरू कर दिया था। सबरी तो निरंतर प्रभु राम के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थीं, प्रतिदिन वो राह को संवारती थीं, सजाती थीं और उन्हें विश्वास था कि प्रभु राम आएंगे। 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या जब प्रभु राम वापस लौटे तो अयोध्या वासियों ने भी दीपोत्सव मनाकर अपने प्रसन्नता को अभिव्यक्त किया था। योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने तो ऐसा लगता है कि उन्हें भी विश्वास था कि प्रभु राम आएंगे। त्रेता युग नहीं है, हम लोग कलयुग में हैं और हमारे लिए राम के आने का मतलब है कि जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण होना और वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होना, यही हमारे लिए उत्सुकता का, आनंद का विषय है। और इसीलिए चारों तरफ गूंज रहा है कि राम आएंगे, राम आएंगे। और इसी भाव से मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ ने 6 वर्ष पहले ही अयोध्या को सजाना संवारना शुरू कर दिया गया था। 6.5 वर्ष के पहले की जो उपेक्षित अयोध्या थी, उदास अयोध्या थी, राममय तो थी ही सदैव, लेकिन इसके बाद भी वहाँ पर एक प्रकार की उदासी को देखा जा सकता था। जो लोग अयोध्या गए होंगे उनको ये अनुभव भी हुआ होगा। लेकिन मैं जो समझता हूँ कि जब योगी आदित्यनाथ ने पहली बार वहाँ पर भव्य दीपोत्सव का आयोजन शुरू किया, तो अब वहाँ पर जो उदासी का जो अंधकार था वो दूर होना शुरू हो गया था और एक तरह से अयोध्या को भव्य दिव्य बनाने और सुसज्जित करने की जो संकल्प यात्रा थी वो चल पड़ी थी। और आज हम देखते हैं वहाँ के विकास को, आध्यात्मिक चेतना के साथ साथ जिस प्रकार का भौतिक विकास हुआ है वह भी एक विलक्षण है। यानी अगर पिछले हम आक्रांताओं से क्या उम्मीद, ब्रिटिश शासन से कोई उम्मीद नहीं, लेकिन स्वतंत्र भारत में ये तो अपेक्षा थी ही कि भले ही उनकी आस्था ना हो, लेकिन पर्यटन स्थल के रूप में, तीर्थाटन के रूप में इन स्थलों का जो पौराणिक स्थल हैं, विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हैं, जहाँ पे करोड़ों करोड़ों लोग की आस्था जुड़ी हुई है, उनको कम से कम पर्यटन की दृष्टि से उनका विकास हो कर देते। लेकिन इसके प्रति भी उनको संकोच था कि कहीं उनकी जो ये सेकुलर पॉलिटिक्स है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, वो प्रभावित ना हो जाए, इसलिए इनको उपेक्षित छोड़ दिया गया था। आज जो अयोध्या हम देखते हैं तो प्रभु राम के आगमन पर, जिसको मैंने पहले कहा कि प्रभु राम आएंगे हम लोग कलयुग के लोगों के लिए, वो राम आ रहे हैं और 6.5 वर्षों से अयोध्या को सजाया संवारा जा रहा है। ये भी एक अच्छी बात है कि इस समय डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में नरेंद्र मोदी हैं, आस्थावान हैं, सनातन के प्रति कुछ भी कहने में उन्हें रंच मात्र भी संकोच नहीं होता है। वो देश के प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हैं। और जब प्रधानमंत्री के रूप में शुरुआत में ही जब वो जापान गए थे तब उन्होंने कहा था काशी को क्योटो बनाना है। इसका मतलब ये था कि काशी तो काशी रहेगी ही, लेकिन उसका विश्व स्तर पर पर्यटन की दृष्टि से, तीर्थाटन की दृष्टि से उसका विकास करना है। जैसे अन्य देशों ने अपने जो स्थल हैं आस्था के, उनको विकास करके दिखाया है और वहाँ की अर्थव्यवस्था में जुड़ गए हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश में जो कार्य हो रहे हैं, हम सब ने देखा कि जिस प्रकार भव्य काशी धाम का निर्माण हुआ है, 12 करोड़ पर्यटक 1 वर्ष में पहुंच गए। इसी तरह अयोध्या जी में अनुमान है कि 1 वर्ष में 20 करोड़ लोग आएंगे। परोक्ष अपरोक्ष रूप से अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा, परोक्ष अपरोक्ष रूप से रोजगार का सृजन होगा, हो रहा है। बड़ी संख्या में होटल बन रहे हैं,
यातायात को तो बहुत ही सुगम बनाया गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, मेडिकल कॉलेज है। ये सब सपने थे जो साकार हो रहे हैं। और मैं मानता हूँ कि अयोध्या को प्रभु राम के आगमन से पहले, प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले यहाँ कर अयोध्या को इतने भव्य रूप में सजाया संवारा गया है, वह भी निश्चित रूप से भाव विह्वल करने वाला है। और हम सब के लिए ये गर्व की अनुभूति भी है। योगी आदित्यनाथ ने अपने संन्यास आश्रम के साथ साथ मुख्यमंत्री पद के संवैधानिक दायित्वों का जो निर्वाह करके अयोध्या को विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित करने का कार्य किया है, विश्व स्तर पर सुविधाओं का यहाँ पर उपलब्ध कराया गया है, वो निश्चित ही उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। और ये इसका पॉलिटिक्स से, वोट बैंक की राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं है। और इसलिए इसको बहुत ही सकारात्मक विचार से, भावना से देखने की आवश्यकता है।